मैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर बोल रहा हूं। मैं वही हूं जिसे दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा गया है। मैं वही हूं जहां भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैं वही मंदिर हूं जहां भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में मेरा स्थान द्वितीय स्थान पर है। मैं आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित हूं। यहां माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा गया है। इस प्रकार मेरे परिसर में सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहां निवास करते हैं। आपको बता दूं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवी का महाशक्तिपीठ भी है। यहां माता सती की ग्रीवागिरी थी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरे बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपको बता दूं कि श्रीशैलम को श्री भ्रामरंबिका मल्लिकार्जुन मंदिर नाम से भी जाना जाता है। कर्नूल जिले के नल्ला मल्ला नामक घने जंगलों के बीच है। नल्ला मल्ला का अर्थ है सुंदर और ऊंचा। इस पर्वत की ऊंची चोटी पर मेरे भगवान शिव श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। मेरा मुख्य गर्भगृह बहुत छोटा है और एक समय में अधिक लोग नहीं जा सकते। इस कारण यहां दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होती है। स्कंद पुराण में भी श्री शैल कांड नाम का अध्याय है। इसमें उपरोक्त मंदिर का वर्णन है। इससे इस मंदिर की प्राचीनता का पता चलता है। तमिल संतों ने भी प्राचीन काल से इसकी स्तुति गाई है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिवनंद लहरी की रचना की थी। श्रीशैलम का संदर्भ प्राचीन हिंदू पुराणों और ग्रंथ महाभारत में भी आता है। ऐसा कहा जाता है कि यहां शक्तिपीठ में देवी सती के अवशेष गिरे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता श्री राजा दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था। उसको सती सह नहीं पाई और देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद शिव ने देवी सती के जलते हुए शरीर के साथ तांडव किया था। उस समय सती के शरीर के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वो सभी शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसा कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में सती के ऊपरी होंठ गिरे थे। यानी श्रीशैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से एक कहा जाता है। इससे पहले आप प्रभु सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों के दर्शन आपको घर बैठे करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे परिक्रमा टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मेरे परिसर की संरचना की बात करूं तो मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर की जगह में एक विशाल परिसर के रूप में स्थित है। यह 28 फीट लंबी और 600 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर प्रभु श्री मल्लिकार्जुन और माता भ्रामरांबा है। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 उंगल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के साथ कई अन्य मंदिर जैसे वृद्ध मल्लिकार्जुन, सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर, वीरमद, उमा महेश्वर और ब्रह्म मंदिर आदि बने हुए हैं, जिनके दर्शन भी आपको अवश्य करने चाहिए। इन मंदिरों में खंबे, मंडप और झरने बनाए गए हैं। मंदिर की दीवारों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार मेरे मंदिर निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष पुराना है। मेरे ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में कई बड़े बड़े राजा महाराजाओं का योगदान रहा है। मंदिर का इतिहास 2री शताब्दी से मिलता है। इस मंदिर में पल्लव, चालुक्य, काकतीय, रेड्डी आदि राजाओं ने विकास कार्य करवाए थे। 14वीं सदी में प्रलवम रेड्डी ने पाताल गंगा से मंदिर तक सीढ़ीदार मार्ग का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने मंदिर के मुख्य मंडपम और दक्षिण गोपुरम का निर्माण करवाया था। 15वीं शताब्दी में कृष्णदेवराय ने राज गोपुरम का निर्माण करवाया था। इसके साथ इन्होंने यहां एक सुंदर मंडप का भी निर्माण करवाया था, जिसका शिखर स्वर्ण का बना हुआ था।
सन 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के उत्तरी गोपुरम का निर्माण करवाया और उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला भी बनवाई थी। प्रभु श्री मल्लिकार्जुन की पौराणिक कथा की बात करूं, एक बार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी और गणेश अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वो बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराने को लेकर जिद पर अड़े थे। जब दोनों के झगड़े की वजह माता पिता महादेव और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस झगड़े को समाप्त करने के लिए कार्तिकेय और गणेश जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों में जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहां आएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। गणेश जी शरीर से स्थूल किंतु बुद्धि के सागर थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। गणेश ने अपनी 7 परिक्रमा की और इस तरह से वह पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देख शिव और पार्वती दोनों अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले करा दिया। जब तक स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए, उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्री सिद्धि और रिद्धि के साथ हो चुका था, जिनसे उन्हें क्षेम तथा लाभ 2 पुत्रों की प्राप्ति हो चुकी थी। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय उदास हो गए, नाराज हो गए और क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। उन्हें मनाने के लिए देवर्षि नारद को भेजा गया, लेकिन वो नहीं माने। कार्तिकेय के चले जाने पर माता पार्वती भी क्रौंच पर्वत पहुंची। उधर भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। तभी से वह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विश्व विख्यात हुआ। इस कथा के अलावा और भी कई कथाएं हैं जो मेरे प्रभु मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में कही जाती हैं। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मेरे स्थान पर सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है और यहाँ सावन के महीने में भक्तों की अधिक भीड़ लगती है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में दर्शन के लिए ड्रेस कोड के बारे में बताऊं तो यहाँ सामान्य दर्शन के लिए पुरुषों व महिलाओं के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। अभिषेक व अन्य पूजा करने के लिए पुरुषों को केवल धोती या लुंगी पहनकर और ऊपर के शरीर में बिना वस्त्र पहने प्रवेश करना आवश्यक है और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मंदिर के पास पहुंचने पर आपको अलग अलग दर्शन लाइन दिखती हैं। आपको टिकट काउंटर से फ्री दर्शन का टिकट लेना होगा। यदि आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन का 150 रुपए का टिकट ले सकते हैं। मंदिर के पास ही क्लॉक रूम बने हैं जहां आप मोबाइल, कैमरा व अन्य सामान जमा कर सकते हैं। इन सभी कार्यों से फ्री होकर आप लाइन में लग जाइए। लाइन में लगने के बाद इधर उधर की बातें न करें। मन में माता पार्वती और भोलेनाथ जी का ध्यान रखें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर पहले आप नंदी मंडप में पहुंचेंगे। वहां विशाल नंदी जी के दर्शन करके आप मंदिर में गर्भगृह के पास पहुंचेंगे। इस गर्भगृह का शिखर सोने से बना है। गर्भगृह में अब आपको भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन करने होंगे। भगवान के स्वरूप को देखकर आपका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग रूप को अपने हृदय में विराजमान करके मंदिर से बाहर आइए। मेरे मुख्य परिसर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आदि शक्ति देवी ब्रह्मरंभा का मंदिर है। 52 शक्तिपीठों में से एक इस पवित्र धाम में सती माता की ग्रीवा गलाया गर्दन गिरी थी। यहां इस मंदिर में शक्ति को देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। माता के दर्शन के साथ गर्भगृह में स्थापित श्री यंत्र के दर्शन और सिंदूर से उसका पूजन अवश्य करें। प्राचीन काल में अरुणासुर नाम के राक्षस ने संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी 2 पैरों या 4 पैरों वाला जीव उसका वध न कर सके। उस अत्याचारी राक्षस का अंत करने के लिए मां आदिशक्ति ने भ्रामरी यानी कि भ्रारंबिका का रूप धारण कर, भ्रारंबा का अर्थ है मधुमक्खियों की माता, उन्होंने असंख्य 6 पैरों वाली मधुमक्खियों को उत्पन्न किया और उन सारी मधुमक्खियों ने कुछ ही क्षणों में
अरुणासुर का वध करके उसकी पूरी सेना का विध्वंस कर दिया। अब मेरे प्रभु के दर्शन समय की बात करूं तो मल्लिकार्जुन मंदिर सुबह 5:30 से दोपहर 1 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। इसके बाद शाम को 6 से 10 बजे तक खुलता है। मंदिर में आरती प्रातः 5:15 से 6:30 बजे तक हो जाती है। संध्या आरती शाम को 5:20 से 6 बजे तक होती है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में लड्डू का प्रसाद अर्पित किया जाता है। प्रिय दर्शकों, मेरे आसपास में दर्शनीय स्थलों की यदि मैं बात करूं तो श्रीशैलम पाताल गंगा, श्रीशैलम डैम, साक्षी गणपति मंदिर, चेंचू लक्ष्मी जनजातीय संग्रहालय, पालधारा पंचधारा, हटकेश्वर मंदिर, अक्क महादेवी गुफाएं, मल्लेला तीर्थम जलप्रपात, शिखरेश्वर मंदिर, श्रीशैलम अभ्यारण्य भी मौजूद हैं, जिनके दर्शन लाभ और प्राकृतिक छटा का आप आनंद ले सकते हैं। अंत में मैं आपको मेरे यहां पहुंचने का सही समय और मार्ग के बारे में भी बता देता हूं। आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई यात्रा के माध्यम से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। सड़क के माध्यम से श्रीशैलम पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। विजयवाड़ा, तिरुपति, अनंतपुर, हैदराबाद और महबूब नगर से नियमित रूप से श्रीशैलम के लिए सरकारी और निजी बसें चलाई जाती हैं। श्रीशैलम से 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। यहां से आप बस या फिर टैक्सी के माध्यम से मल्लिकार्जुन पहुंच सकते हैं। यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन मार्गपुर रोड है, जो श्रीशैलम से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर टैक्सी के माध्यम से मल्लिकार्जुन पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लाइक करें और देवों के देव महादेव के पूज्य 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और जानकारी के लिए हमारे चैनल परिक्रमा टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।